नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अनुबंध कर्मियों को रेगुलर होने के बाद ही मिलेंगे सीनियोरिटी के वित्तीय लाभ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पेश किया बिल। धर्मशाला के तपोवन में आरंभ हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन के पहले ही दिन कुल 4 बिल सदन में रखे गए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के पटल पर को रोक रखा। इस विधेयक ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण और सीनियोरिटी लिस्ट में संशोधन से जुड़े बिंदुओं की बात कही गई है। अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी जो नियमित नहीं हुए हैं उन्हें सीनियोरिटी से जुड़े इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, यानी नियमित कर्मचारी ही भर्ती व प्रमोशन नियमों के दायरे में होंगे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने समय समय पर अनुबंध अवधि को रेगुलर सेवा में गिनने और वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। इससे सरकार के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुबंध पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। नौणी विश्वविद्यालय ने फसल प्रबंधन के लिए जारी की एडवाइजरी किसानों के लिए खास सुझाव। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने राज्य में चल रहे शुष्क मौसम में फसल प्रबंधन के लिए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राज्य में पिछले 2.5 महीने से सामान्य से 97% कम बारिश हुई है। सोलन जिले में भी अक्टूबर और नवंबर में काफी कम बारिश हुई है। परिणाम स्वरूप मिट्टी में नमी की कमी से कृषि गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं। रबी मौसम के लिए पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, प्याज, लहसुन और अन्य रूट फसलों शामिल हैं। इन फसलों के विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान पर्याप्त मृदा की नमी की आवश्यकता होती है। वर्षा की कमी इन फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है, जिसके संभावित परिणाम जल्द ही फूल आना, फली का आकार छोटा होना और मटर की पैदावार में कमी हो सकती है। अपर्याप्त मिट्टी की नमी भी फलों के पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे जड़ों का विकास रुक जाता है और वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हुई हिमाचल प्रदेश विधानसभा, कहीं भी देख सकेंगे कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन ई विधान प्रणाली को छोड़कर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हो गई है। बुधवार को शीत सत्र के पहले दिन विधानसभा सदन में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने नई प्रणाली का शुभारंभ किया। अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदन की कार्यवाही, कार्यप्रणाली तथा क्रियाकलापों को राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकेगा। नेवा की स्थापना के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने 8.13 करोड़ की राशि की स्वीकृति की है। मुख्यमंत्री ने तपोवन विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के लागू होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई विधान की तरह नेवा भी एक आधुनिक तथा पर्यावरण मित्र प्रणाली है, जिससे कार्य में तीव्रता, दक्षता तथा पारदर्शिता आएगी। सरकार ने वार्षिक बजट 2025 से 26 के लिए मांगी सुझाव। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के लिए उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। सरकार ने आम जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुझाव 31 जनवरी 2025 तक ईमेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com अथवा प्रधान सचिव वित्त के कार्यालय के कमरा नंबर I319 आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वेब पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबंध मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट में पारदर्शिता, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल में सीमेंट फिर महंगा, 5 से 20 रुपए बढ़े तक दाम। हिमाचल में सीमेंट फिर महंगा हो गया है। डीलरों ने प्रति बैग 5 से 20 रुपए तक दाम बढ़ाए हैं। हालांकि डीलर दाम में बढ़ोतरी की वजह कंपनी की ओर से डिस्काउंट बंद करना बता रहे हैं। एससीसी सीमेंट विक्रेता पवन बरूर ने बताया कि एससीसी सुरक्षा सीमेंट पहले 430 रुपए प्रति बैग बिक रहा था, जो अब 440 रुपए में उपलब्ध होगा। एससीसी गोल्ड 480 की बजाय 485 रुपए में मिलेगा।
हिमाचल में दैनिक वेतन भोगी के बराबर चौकीदारों को मिलेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश में नए नगर निगम और नगर पंचायतों में विलय हुए चौकीदारों को अब दैनिक वेतन भोगी के बराबर वेतन दिया जाएगा। ये वेतन उन अंशकालिक चौकीदारों को दिया जाएगा जो 31 अगस्त 2022 तक इस पद पर 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन चौकीदारों को 1 अप्रैल 2023 से ये वेतन दिया जाएगा। साथ ही नए नगर निगमों में विलय हुई सिलाई अध्यापिकाओं का भी वेतन बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम पालमपुर, मंडी व सोलन तथा नगर पंचायत अंब, कंडाघाट, शाहपुर, निरमंड और चिड़गांव में चौकीदारों को अब दिन के 357 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले इनको 8,000 रुपए मिलता था। साल में 2 बार होंगी पीएचडी कोर्स वर्ग की परीक्षाएं, शोधार्थियों को राहत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीएचडी में पंजीकृत शोधार्थियों की परेशानियों को खत्म करते हुए बड़ा फैसला लिया है। पीएचडी की अब साल में 2 बार कोर्स वर्क की परीक्षाएं होंगी। इन्हें दिसंबर और जून में करवाया जाएगा। शोधार्थियों को इस फैसले के बाद अब कोर्स वर्क की परीक्षा के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी विवि मार्च और अप्रैल में परीक्षा करवाता है। विवि साल में 2 बार पीएचडी में प्रवेश देता है। इसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और दूसरा राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप, JRF आदि में पास अभ्यर्थियों के लिए सीधे प्रवेश की व्यवस्था लागू थी। इसमें एक बार में 2 से 2.5 और 100 छात्र पीएचडी के विवि में के विभिन्न विभागों में चलाए जा रहे कोर्स में प्रवेश पाते हैं। साल में 2 बार पीएचडी में प्रवेश दिए जाने के बाद अब विवि कोर्स वर्ग की परीक्षाएं भी 2 बार ही करवाएगा। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्याम लाल कौशल ने माना कि विवि ने पीएचडी कोर्स वर्ग की परीक्षाओं को साल में 2 बार जून और दिसंबर में करने का फैसला लिया है। एम्स बिलासपुर में दूसरा सफल किडनी प्रत्यारोपण, कुल्लू के युवक को मिली नई जिंदगी। एम्स बिलासपुर ने मात्र 2 माह में दूसरी सफल किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी कर एक और मरीज को नई जिंदगी दी। इस सर्जरी के बाद मरीज की सेहत में सुधार हुआ है। ऑपरेशन के बाद मरीज का क्रिएटिनिन स्तर सामान्य हो गया है, जो सर्जरी की सफलता और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल को दर्शाता है। दरअसल कुल्लू का 22 वर्षीय युवक प्रेम सिंह गंभीर किडनी समस्या से जूझ रहा था। एम्स के विशेषज्ञों ने उसकी जांच की और पाया कि उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसके बाद उसके किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके 50 वर्षीय पिता मंगल सिंह ने अपनी किडनी दी। डोनर की नेफ्रेक्टोमी लेप्रोस्कोपी तकनीक से की गई। ये प्रक्रिया न केवल डोनर के लिए सुरक्षित है, बल्कि इससे उनकी रिकवरी भी तेजी होती है। कैलिफोर्निया बादाम, हिमाचल के बागवानों को मालामाल, उद्यान विभाग ने तैयार किए पौधे। हिमाचल के बागवान पहली बार कैलिफोर्निया बादाम लगाकर मालामाल होंगे। उद्यान विभाग ने कैलिफोर्निया बादाम की 20,000 ग्राफ्टेड और 36,000 रूट स्टॉक पौधे तैयार किए हैं। 2 साल पहले विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना के तहत कैलिफोर्निया से बादाम के पौधे आयात किए गए थे। क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद अब इन पौधों को विभाग बागवानी को उपलब्ध करवा रहा है। सूबे के बागवान उद्यान विभाग के फल संतति एवं प्रदर्शन केंद्रों से ये पौधे प्राप्त कर सकते हैं। कैलिफोर्निया बादाम पौधा लगाने के 2 साल बाद फसल देना शुरू कर देता है। इस किस्म में फरवरी माह के तीसरे हफ्ते से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और अगस्त के अंत तक फसल तैयार हो जाती है। गिरी मध्यम से बड़े आकार की होती है। हिमाचल की ताइक्वांडो की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रवाना। मध्य प्रदेश के देवास में 20 दिसंबर से शुरू होने वाली ताइक्वांडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की टीम बुधवार को रवाना हुई। इन छात्रों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बद्दी में 4 दिन के प्रशिक्षण के बाद कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक प्राप्त करने वाली बद्दी स्कूल की छात्रा खुशी ठाकुर व उनके पिता बेअंत ठाकुर ने देवास के लिए रवाना किया। छात्रों की टीम में सोलन से सुरजीत, हमीरपुर के सक्षम कासिब, शिमला से ध्रुव ठाकुर, कांगड़ा से मुकुल सिपहिया, सिरमौर से सुजल व रोहित, हमीरपुर से नीरज कुमार, सोलन से राजा व आयुष प्रताप व सिरमौर से वंश वर्मा शामिल रहे। छात्राओं की टीम में बद्दी से अवनी शर्मा, शालिया भाटिया, कांगड़ा की अंशिका, हमीरपुर की तेजस्विनी ठाकुर, सोलन की अवनी, सिरमौर की कृतिका, सोलन की चाहक बेहती, सानवी डोगरा, हमीरपुर की पलक, शिमला की तमन्ना और हमीरपुर की अंशिका कुमारी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगी। टीम के प्रभारी कमलेश ठाकुर के नेतृत्व में कोच संजय कुमार, सुशील कुमार, कौशल्या व आशा रवाना हुए।
बॉलीवुड कलाकारों को भा रही मनाली की हसीन वादियां। डिम्पल कपाड़िया के बाद अब सनी देओल पहुंचे पर्यटन नगरी। हिमाचल प्रदेश की बात हो और पर्यटन नगरी मनाली का जिक्र ना हो, भला ऐसा कहीं हो सकता है? मनाली की प्राकृतिक सुंदरता न सिर्फ देश विदेश की सैलानियों को अपनी ओर खींचती है, बल्कि ये अब बॉलीवुड एक्टर्स की भी पसंदीदा जगह बनती जा रही है। यही वजह है कि पिछले दिनों जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया मनाली पहुंची थी, वहीं अब बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल भी पर्यटन नगरी मनाली की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। बॉलीवुड हीरो सनी देओल इन दिनों मनाली में पहुंचे हैं। वहीं मनाली पहुंचने पर प्रशंसकों ने उनके साथ भी सेल्फी और ऑटोग्राफ ली। सनी देओल वाम तट सड़क मार्ग में बनाए गए एक फार्म हाउस में ठहरे हुए हैं। मनाली के साथ साथ वे लाहौल की वादियों में भी घूमने का मजा ले रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा। हिंदी काव्यत्री गगन गिल को मिला सम्मान। वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। ये पुरस्कार देश भर के 20 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। हिंदी साहित्य पुरस्कार से इस साल हिंदी के लिए काव्यत्री गगन गिल को सम्मानित किया गया। बता दें कि गगन गिल की कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ गरजी कांग्रेस। प्रतिभा सिंह बोली, पीएम को जनता की नहीं सिर्फ अपने मित्र की चिंता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस ने राजभवन तक रोष रैली निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर केंद्र की मोदी सरकार, जन विरोधी नीतियां, मणिपुर में बढ़ती हिंसा, अमेरिका में अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और पूंजीपतियों को संरक्षण देने के खिलाफ की जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि मणिपुर में 1.5 साल से हिंसा का दौर जारी है, जहां महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस हिंसा में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का दौरा तक नहीं किया। वो जनता की नहीं, केवल अपने करीबी सहयोगी गौतम अडानी और उनके व्यापारिक हितों की चिंता करते हैं। सभी वाहनों की आवाजाही के लिए कल से बंद होगा भंतुर बैली ब्रिज। उपमंडल दंडाधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने भंतुर बैली ब्रिज को सभी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये ब्रिज 20 दिसंबर से बंद हो जाएगा। आदेश की प्रति डीसी कुल्लू, एसपी कुल्लू और लोक निर्माण विभाग के सिविल और मैकेनिक विंग को भी जारी की गई है। लिहाजा अब पुलिस को वाहनों की आवाजाही को डायवर्ट करना होगा। हालांकि भुंतर बैली ब्रिज से बड़े वाहनों का प्रवेश करीब 11 महीने पहले से बंद है और इस ब्रिज से छोटी वाहनों की आवाजाही चल रही थी। लिहाजा ब्रिज को ठीक करने के लिए ब्रिज का 40.60 मीटर लंबा स्ट्रेच नया आरसीसी का बनाया जाना है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ किया जा रहा है। ऐसे में ब्रिज को रिपेयर वर्क और निर्माण कार्य के चलते बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जोरावर स्टेडियम में भाजपा का जन आक्रोश रैली। जयराम ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन भाजपा की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ बुधवार को सिद्धबाड़ी जोरावर मैदान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा विधायक पहुंचे हैं। जन आक्रोश रैली में भाजपा ने प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल के जश्न को लेकर भी जोरदार हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल में पूरे हिमाचल में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। इस सरकार ने भाजपा के कार्यकाल में खोले गए सारे कार्यालयों में को बंद कर दिया और अब सरकार इसका जश्न मना रही है। सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशनरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन सरकार ने जश्न मनाने के लिए 25 करोड़ बिलासपुर के लुहणु मैदान में खर्च कर दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि काम के नाम पर कोई चीज होती है तो जिक्र करो। लुहणु के मैदान में ये सब इकट्ठा हुए तो सिर्फ भाजपा के कोसने के लिए। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।